केमिकल कोऑर्डिनेशन, देखिए एनिमल्स में हमने पिछले लेक्चर में ये देखा था कि फॉर कोऑर्डिनेशन देयर इज नर्वस सिस्टम. कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स इज डन मेनली बाय नर्वस सिस्टम. And we studied in nervous system brain, spinal cord, peripheral nervous system, ये हमने सब रीड किया. When there is nervous system in animals, then what is the need of the chemical coordination? Chemical coordination means coordination which take place in animals with the help of chemicals, means hormones, which is with the help of hormones. The coordination which take place in body of animals with the help of hormones. Hormones की help से जो coordination होती है उसको हम बोलते हैं chemical coordination. Our question is this: while there is nervous system, then what is the need of hormonal system or chemical coordination? There are certain reasons. Number one, when impulses travel through neurons, then it disturbs the mechanism of neuron, and it takes some time to reset the mechanism. When electrical impulses or impulses travel through neurons, then it need to reset its mechanism. उसका mechanism को reset करने की requirement होती है, and it takes some time. Another reason is, first reason क्या हुआ? When impulses travel through nervous system, then neurons have to reset their mechanism. After passing impulse, impulse पास होने के बाद उनको अपना मैकेनिज्म रीसेट करना पड़ता है. And another is, nervous system do not reach to all cells. तो जिन सेल पे नहीं पहुंचता वहाँ पे भी तो इम्पल्सिस, वहाँ पे भी तो मैसेज कन्वे होना चाहिए, एंड दैट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ हार्मोन. ये मेन रीज़न है कि इम्पल्सिस ट्रेवल होने के बाद, पास होने के बाद न्यूरॉन्स को अपना मैकेनिज्म रीसेट करना पड़ता है. एंड अनदर इज़, अब मैकेनिज्म रीसेट होगा, देन इट टेक सम टाइम, और इम्पल्सिस मस्ट ट्रेवल कॉन्टीन्यूसली, तो उसमें हार्मोनल सिस्टम हेल्प करता है. एंड मोर ओवर, नर्वस सिस्टम डू नॉट रीच टू ईच एंड ऑल सेल, सारे सेल पे नहीं पहुंचता है. एंड दो सेल वेयर नर्वस सिस्टम डू नॉट रीच, देयर हार्मोनल सिस्टम वर्क्स देयर, तो वहाँ पे हार्मोनल सिस्टम काम करता है. What are hormones? The question is कि हार्मोन क्या होते हैं. सबसे पहली बात यही आती है, फिर आगे इसको हम सिस्टम को करेंगे.
hormones are chemical messengers. हॉर्मोन्स क्या होते हैं? केमिकल मैसेंजर्स, यानी केमिकल सिग्नल्स को कैरी करते हैं. फिर उनसे क्या होता है? दे कंट्रोल, दे रेगुलेट द प्रोसेसेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, which regulate various biological processes in organism. ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में वो क्या है? प्रोसेसेस को रेगुलेट करते हैं. ऐसे केमिकल मैसेंजर्स को हम क्या बोलते हैं? हॉर्मोन्स बोलते हैं. हॉर्मोन्स जो हैं इनकी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है कि हॉर्मोन्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं और ये कैसे वो करते हैं, हम सारा करेंगे. हॉर्मोन्स ऑलवेज hit the target cell and tissues. टारगेट सेल्स या टिश्यूज को हिट करते हैं. दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक. Number 2, hormones are secreted by endocrine glands. And directly pour into blood. डायरेक्टली ब्लड में पोर होते हैं और इनको जो सिक्रेशन है कौन करता है? एंडोक्राइन ग्लैंड करते हैं. दीज आर सिक्रेटेड इन वेरी लिटल अमाउंट. बहुत ही थोड़ी सी अमाउंट में इनकी सिक्रेशन होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती. दे ऑलवेज हॉर्मोन्स ऑलवेज शो एक्शन अवे फ्रॉम the site of production. जहां प्रोड्यूस होते हैं वहां नहीं अपना एक्शन शो करते. ऑलवेज उससे अवे. हिट द टारगेट कैसे करते हैं? हाउ दीज हिट द टारगेट? जहां रिक्वायरमेंट होती है सिर्फ वहीं पे अपना एक्शन शो करते हैं और कहीं पे अपना एक्शन शो नहीं करेंगे. हाउ डज इट हैपन? वो अभी हम करेंगे. एक पॉइंट और कर लीजिए कि दीज आर जनरली स्लो इन एक्शन. इनका एक्शन स्लो होता है. हॉर्मोन्स आर जनरली स्लो इन एक्शन. एक्शन में स्लो होते हैं. ये मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनकी. आपको जो दे रखी है काफ़ी हैं, लेकिन ये उनमें से मेन जरूर करनी है आपने. ऑलवेज हिट द टारगेट, secreted by endocrine glands
आप ये एक और कह सकते हैं, इसी में आ रहे जो वर्ड, दीज आर केमिकल मैसेंजर्स, ये करेक्टरिस्टिक भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। हॉर्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर्स। केमिकल मैसेंजर होते हैं, जहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं उससे अलग साइट पे ऑलवेज एक्शन शो करते हैं, ऑलवेज हिट द टारगेट, लिटिल अमाउंट में सीक्रेट होते हैं, डायरेक्टली ब्लड में पोर होते हैं, ये करेक्टरिस्टिक है। अब ये अपनी एक स्पेसिफिक साइट हिट द टारगेट, टारगेट को कैसे हिट करते हैं, इनको कैसे पता लगता है कि उसी सेल पे जाके एक्शन शो करना है या उसी टिश्यू पे एक्शन शो करना है। इसके लिए बहुत ही स्पेसिफिक बॉडी के अंदर प्रोसेस होते हैं। देखिए बाय फिगर मैं आपको शो करने की ट्राई करता हूँ कि आपको पता लगे, एक्सप्लेन करूँगा। Suppose this is any blood capillary जिसमें से ब्लड फ्लो करता है। This is the cell or gland which secrete hormone in the blood. Red blood है जो इसमें से फ्लो कर रहा है। नाउ ये कोई भी सेल या टिश्यू मतलब सॉरी ग्लैंड है दैट रिलीज हार्मोन इनटू इट। ये हार्मोन यहाँ आगे ब्लड के अंदर फ्लो करेंगे। ये ब्लड में ही रहेंगे। जहां इनके रिक्वायरमेंट होती है वहां पे क्या होता है, ऑन द सेल सपोज करो यहाँ पे इन सेल्स को इसकी रिक्वायरमेंट है, इस सेल को, तो इस सेल के ऊपर क्या होगा, special type of proteins will be developed which are known as a receptor। इस पे प्रोटीन डेवलप हो जाएंगे जिसको हम क्या बोलते हैं, रिसेप्टर। रिसेप्टर प्रोटीन, जहां पे भी रिक्वायरमेंट होगी वहीं पर रिसेप्टर प्रोटीन डेवलप होंगे। एंड वन मोर थिंग, receptor proteins are different for different type of hormone, not same for all। नहीं फिर तो वो कि सारे हार्मोन को अपनी तरफ ले लेगा, नहीं, हर हार्मोन के लिए डिफरेंट टाइप का रिसेप्टर प्रोटीन होता है। फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी के अंदर एड्रेनल ग्लैंड है और वो एड्रेनलिन हार्मोन सीक्रेट करती है। जैसे एड्रेनलिन हार्मोन वो क्या करेगी, ब्लड में डाल देगी, रिक्वायरमेंट होगी तो ब्लड में आएगा। अब पूरी बॉडी में सिर्फ हार्ट के जो सेल हैं उन सेल पे ऐसे रिसेप्टर प्रोटीन होंगे जो एड्रेनलिन हार्मोन को रिसीव कर सकते हैं। बाकी पूरी बॉडी में कहीं पे भी ऐसा हार्मोन, ऐसा रिसेप्टर प्रोटीन प्रोड्यूस नहीं होता है किसी भी सेल, टिश्यू या ऑर्गन में जो एड्रेनलिन हार्मोन को कैच कर सके। सिर्फ हार्ट सेल के ऊपर डेवलप होता है। तो इसका मतलब एड्रेनलिन हार्मोन ओनली कहाँ जाके वर्क करेगा, हार्ट पे जाके, बिकॉज और कोई रिसेप्टर है ही नहीं। एज these receptor develop, these gain this protein। मैं इसका थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर करके दिखा देता हूँ, ये कि जस्ट लाइक ये प्रोटीन को गेन कर लेगा, सॉरी ये प्रोटीन जो है इस हार्मोन को गेन कर लेगा एंड टेक इट इनसाइड और इट विल कॉज एक्शन। तो ये एक्शन कॉज करेगा।
मतलब जहाँ पे भी उसकी रिक्वायरमेंट होगी से उसी पे वहाँ पे सेल्स के ऊपर जो है क्या डेवलप हो जाएगा, रिसेप्टर प्रोटीन डेवलप होंगी। एंड दीज रिसेप्टर प्रोटीन दे आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट हार्मोन, अलग अलग हार्मोन के लिए अलग अलग होते हैं। एंड दैट इज देन दीज रिसेप्टर प्रोटीन कैच द पर्टिकुलर हार्मोन, उसको कैच कर लेता है। एंड एज हार्मोन एंटर इनटू द सेल इट कॉज इट्स एक्शन, वो अपना एक्शन कॉज कर देता है, सिंस दे ऑलवेज हिट द टारगेट। जहाँ पे किसी पर्टिकुलर हार्मोन की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ के सेल्स के ऊपर रिसेप्टर प्रोटीन डेवलप हो जाते हैं उसी हार्मोन के लिए, और वो हार्मोन ब्लड के थ्रू जैसे ही वहाँ रीच करता है वो उसको क्या कर लेते हैं, कैच कर लेते हैं। ये ब्लड के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं, दैट्स वाई दीज आर स्लो इन एक्शन। एक्शन भी अपने आप ही स्लो होगा, इट टेक टाइम, पहुँचने में टाइम लगता है, इसमें ब्लड के थ्रू आता है, इट टेक टाइम, सो इट इज़ स्लो इन एक्शन। नर्वस सिस्टम बहुत फास्ट होता है। तो जिस सेल के ऊपर ये डेवलप नहीं होगा प्रोटीन, वो सेल इसको कैच नहीं कर सकता, वहाँ पे ये अपना एक्शन शो नहीं करेगा। इज इट क्लियर? तो ये इस तरह से एक्शन कोज होता है कि यहाँ से प्रोटीन निकल के यानी हार्मोन निकल के इसमें आ जाता है, और हार्मोन यहाँ आते ही वो अपना एक्शन कोज करते हैं। सो हाउ दिस हिट द टारगेट, वेयर the hormone is required, they develop a receptor protein for that hormone on those cells, and these receptor hormone catch the these receptor proteins catch the hormone and then hormone cause action. Next is in our syllabus, that is type of glands, or what is a gland. What is gland? A gland may be a group of cell or tissues, or maybe large organ. आप ये कहिए it is the group of cell or tissues which secrete some useful chemicals. That group of the cell or tissue that is known as gland. A group of cells or tissues which secrete some specific useful hormone या specific useful chemicals कहिए, they are known as glands. What is a gland? Group of cell or tissues which secrete some useful chemicals, that is known as gland. There are two type of gland. दो तरह की होती हैं, हम 3 में डिवाइड कर देते हैं वैसे इनको। मेन 2 होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड अनदर इज एंडोक्राइन ग्लैंड। एक थर्ड वन और होती है जो इन दोनों की मिक्सअप, दोनों को मिला के बनती है, हेट्रोक्राइन ग्लैंड। मतलब जिसमें एक्सो और एंडो दोनों तरह की होती हैं वो हेट्रोक्राइन। जैसे पेंक्रिया है, हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, क्योंकि उसका एक पोर्शन एज ए एक्सोक्राइन वर्क करता है और दूसरा पोर्शन उसका एंडोक्राइन वर्क करता है। कहने का मतलब दो ग्लैंड्स एक्सो और एंडो जहाँ पे जुड़ी हुई हो, उस ग्लैंड को हम इकट्ठा नेम क्या दे देते हैं, हेट्रोक्राइन। एक्सोक्राइन ग्लैंड दे ऑलवेज रिलीज एंजाइम्स। एंजाइम पता है ना क्या होते हैं?
जो डाइजेशन में यूज़ होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर में कन्वर्ट कर देते हैं। हमने पेप्सिन एंजाइम को पढ़ा है, ठीक है ना। टाइलिन एंजाइम का फंक्शन, ट्रिप्सिन एंजाइम का फंक्शन हमने किया है डाइजेशन में। तो एंजाइम वो होते हैं जो कॉम्प्लेक्स को सिंपलर में कन्वर्ट करते हैं, और ये एंजाइम प्रोड्यूस करने वाली एक्सोक्राइन ग्लैंड होती हैं। दीज आर द ग्लैंड विच हैव डक्ट, जिनमें डक्ट होता है, एंड ड्यू टू डक्ट दे कैन स्टोर द enzymes. Another are those glands which do not have any duct and they are not able to store. They directly pour into the blood. And these endocrine glands secrete hormones. Exocrine glands secrete enzymes. These secrete hormones. That gland which secrete both enzyme and hormone, that is heterocrine gland. एंडोक्राइन ग्लैंड में आप मतलब नो डक्ट देयर इज, तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं, हार्मोन सीक्रेट करते हैं। एक्सोक्राइन में आपको बताया कि जो मेनली एंजाइम सीक्रेट करते हैं। वैसे स्वेट ग्लैंड जो होती हैं वो भी एक्सोक्राइन ग्लैंड होती हैं। हेटेरोक्राइन जिसमें दोनों ड्यूअल सिस्टम हो। अब एक आपको ये ध्यान रखना है कुछ ग्लैंड्स के लिए कि वेयर दीज आर सिचुएटेड और लोकेटेड इन आवर बॉडी। इट मे बी आस्क्ड बाय फिगर एंड वी ऑल्सो शुड नो नेम ऑफ द हार्मोन सिक्रेटेड बाय देम। तो हम यहाँ ग्लैंड के नेम करेंगे, उसकी लोकेशन कहाँ पे है, एंड नेम ऑफ हार्मोन विच इज सिक्रेटेड, और हार्मोन का नेम जो वो सिक्रेट करते हैं। जो मैं आपको बताऊंगा आपने वही करने हैं। वन इज hypothalamus, and it is present at the base of diencephalon in brain, वहाँ पे प्रेजेंट होती है। and very large number of hormones are released, but we should do only releasing hormone, and this releasing hormone stimulate the pituitary, और ये releasing hormone directly pituitary पे एक्शन कोज करता है, पिट्यूटरी को एक्टिवेट करता है, कहने का मतलब दैट स्टिमुलेट पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट पिट्यूटरी ग्लैंड, दैट इज ऑल्सो नोन एज हाइपोफाइसिस, एंड इट इज प्रेजेंट जस्ट बिलो द ब्रेन, ब्रेन के ठीक नीचे होती है। It also secrete various hormones, but we have to do TSH, thyroid stimulating hormone, and this thyroid stimulating hormone यानी TSH that stimulate the thyroid gland to produce thyroxine hormone. थायरोक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करने के लिए थायराइड ग्लैंड को क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, यानी कि एक्टिवेट करते हैं। Another is growth hormone, and that stimulate growth and development, bones, muscles, tissues in the body. Another is oxytocin. Oxytocin, this is the hormone which stimulate the production of milk during lactation period. Another is antidiuretic और वैसोपर्सिन हार्मोन, ADH भी बोलते हैं,
हमने जब एक्सक्रेशन किया था तो एक्सक्रेशन के अंदर और हाउ मच यूरिन इज प्रोड्यूस्ड, यानी यूरिन अमाउंट ऑफ यूरिन इज कंट्रोल्ड बाय दिस ADH और एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। बॉडी के अंदर जो केमिकल बैलेंस, आयन बैलेंस जिसको बोलते हैं, और वाटर का बैलेंस जो है वो ADH हार्मोन से होता है। सिंस फंक्शन आप समझ गए, इट रेगुलेट द वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, मीन्स आयनिक बैलेंस इन द बॉडी बाय रीएब्जॉर्प्शन फ्रॉम किडनी। जो किडनी का कलेक्टिंग डक्ट है लास्ट में, वहाँ से वाटर कितना रीएब्जॉर्ब होगा और कितना रिलीज होगा, दैट इज डन बाय द एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। अनदर इज थायराइड। थायराइड क्या होती है? अपर नेक रीजन में यहाँ पे होती है थायराइड ग्लैंड सामने, और ठीक इसके पीछे जो है पैराथायराइड ग्लैंड होती है, उसके पीछे ही। तो थायराइड ग्लैंड अपर नेक के अंदर होती है। इट प्रोड्यूस 2 टाइप ऑफ हॉर्मोन्स, थायरोक्सिन हार्मोन एंड कैल्सिटोनिन। थायरोक्सिन हार्मोन की प्रोडक्शन इम्बैलेंस हो जाए तो हम कहते हैं कि इसको थायराइड हो गया है, सुना होगा। तो बहुत सारे लोगों में हो जाता है। एंड व्हाट हैपन इन दिस, क्यों हो जाता है? ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ मेनली आयोडीन इन द फूड। इसलिए हमें आयोडीन वाला फूड कहाँ से? हमारे इस एरिया में आयोडीन सप्लीमेंट ओनली आयोडाइज्ड कॉमन सॉल्ट है, एंड दैट मस्ट बी ईटन इन अ प्रॉपर मैनर, कि जब फूड कुक हो जाए उसके बाद आप उसमें सॉल्ट डालिए। वेजिटेबल्स में भी कुक होने के बाद डालिए और फिर उसको बंद करके रख दीजिए। इनिशियल स्टेज में डालेंगे तो आयोडीन जो है वॉलेटाइल होती है, उसकी वेपर्स बन के बाहर निकल जाते हैं, तो यूजलेस। तो इस करके हमें फूड कुक होने के बाद सॉल्ट को डालना चाहिए और उसको फिर कवर करके रखना, वो मिक्स हो जाएगा अपने आप ही उसके अंदर। हाई हीटिंग से आयोडीन एवेपोरेट हो जाती है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन? ये कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, इसका मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, यानी उसकी डाइजेशन को कंट्रोल करता है। फैट्स की, कार्बोहाइड्रेट्स की, मेनली प्रोटीन्स की, तो ये उसको कंट्रोल करता है। कैल्सिटोनिन दैट रेगुलेट द कैल्शियम एंड फॉस्फोरस बैलेंस इन द बॉडी। कैल्शियम एंड फास्फोरस के बैलेंस को रखता है। नेक्स्ट इज एड्रेनल ग्लैंड विच इज प्रेजेंट जस्ट अबव द किडनी। दोनों किडनी के ऊपर होती है एड्रेनल ग्लैंड, एंड इट सीक्रेट एड्रेनलिन हार्मोन, यही हमारे सिलेबस में है। एंड इट रेगुलेट द ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, रेस्पिरेशन, रेट ऑफ रेस्पिरेशन, यानी कि ये रेट ऑफ रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है, हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। ये इसका मेन फंक्शन है, मेनली इन इमरजेंसी सिचुएशन। हाउ डज इट वर्क्स, ये हम इसके बाद करेंगे। इसी तरह से पैंक्रिया में पता जस्ट बिलो ऑफ स्टमक होता है। ड्यूडेनल पार्ट में पैंक्रिया और लीवर दोनों आके मिलते हैं। तो पैंक्रिया जो है स्टमक के नीचे और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में, दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है। एंड इट इज़ हेट्रोक्राइन ग्लैंड। पैंक्रिया that release 2 type of hormone, insulin and glucagon. इंसुलिन क्या करता है? That decrease the level of sugar in blood. ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म कर देता है, यानी उसको ऑक्सीडाइज कर देता है।
यूज़ कर देता है, जिससे ग्लूकोज का लेवल यानी कि शुगर का लेवल ब्लड में क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। अनदर हार्मोन जो है ग्लूकागोन इसमें प्रोड्यूस होता है, दैट इंक्रीज द लेवल ऑफ शुगर इन ब्लड, वो उस लेवल को इंक्रीज कर देता है। सो बोथ मेंटेन द लेवल, एक क्योंकि यूज करता रहता है और दूसरा उसको उसके अंदर इंक्रीज करता रहता है। समटाइम इंसुलिन प्रोडक्शन इज रिड्यूस्ड, तो लेवल ऑफ शुगर कीप ऑन इंक्रीजिंग इन द ब्लड। टेस्टिस प्रेजेंट इन स्क्रोटम and that produce testosterone hormone and that control the male development of male reproductive system and secondary characters in the male, वॉइस का हैवी होना, ठीक है ना, मोस्टेक यानी मूछें दाढ़ी आना, ये सारी चीज़ें ये मेल में कंट्रोल करता है। ओवरी इन फीमेल इन एब्डोमिनल पार्ट and it produce two type of hormone, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोन, और दोनों का फंक्शन है यही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डेवलपमेंट एंड सेकेंडरी कैरेक्टर्स। दीज ग्लैंड्स हॉर्मोन्स एंड देयर फंक्शन यू हैव टू डू, जो आपको बताए गए। Next is, how does adrenaline hormone that works? देखिए, whenever any emergency situation take place, then adrenal gland release or secrete adrenaline hormone in the blood. As adrenaline hormone is secreted in the blood and released into blood, there happens two things. Supply of blood that increases to the tissues. ध्यान दीजिएगा क्या होता है कि जैसे ही एड्रेनलिन हार्मोन ब्लड में आएगा तो दैट इंक्रीज द हार्ट बीट, ब्रीदिंग रेट, ये इंक्रीज हो जाएगा, हार्ट बीट फास्ट हो जाएगी, ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाएगा। हार्ट बीट इज फास्टन टू इंक्रीज द ब्लड सप्लाई टू द टिश्यूज। हार्ट बीट तो इसलिए फास्ट होगी कि टिश्यूज तक ब्लड की सप्लाई क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। एंड ब्रीदिंग रेट इसलिए फास्ट हो जाता है कि मैक्सिमम ऑक्सीजन की सप्लाई हो जाए, क्योंकि ऑक्सीजन क्या करेगी, ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करेगी, और ऑक्सीडाइज करेगी तो क्या रिलीज होगा, दैट रिलीजेस व्हाट रिलीज, एनर्जी, एंड दैट एम्पावर द बॉडी। देखिए, एड्रेनलिन हार्मोन को इमरजेंसी हार्मोन पहले ही कहा गया है, इसलिए कि जब भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो बॉडी क्या फील करेगी, अपने आप को सिचुएशन के अगेंस्ट वीक फील करती है। तो उससे फाइट करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। उस एनर्जी को मैक्सिमाइज करने के लिए क्या होता है, हार्ट बीट फास्ट हो जाती है सो दैट ब्लड की सप्लाई मैक्सिमम हो जाए। कहाँ पे, टिश्यूज पे। और जब ब्लड की सप्लाई की बात है तो ब्लड सप्लाई मैक्सिमम टिश्यू में होती है, एंड स्किन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम में ब्लड की सप्लाई रिड्यूस हो जाती है, स्टॉप नहीं, रिड्यूस हो जाती है। स्टॉप होगी तो सेल डेड हो जाएंगे। स्किन में और डाइजेस्टिव सिस्टम में ब्लड की सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी, और मसल्स में ब्लड की सप्लाई मैक्सिमम हो जाएगी, क्योंकि बॉडी को किसी भी तरह से फाइट करना है, रन करना है, जंपिंग करनी है, जो भी करना है वो किसकी वजह से होगा, मसल्स की वजह से होगा। तो मसल में ब्लड की सप्लाई मैक्सिमम, ब्लड ज़्यादा आएगा तो क्या होगा, मोर ऑक्सीजन मोर ग्लूकोज आएगा। ज़्यादा ऑक्सीजन ज़्यादा ग्लूकोज आएगा तो वो ऑक्सीडाइज होगा, तो वहाँ पे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी, तो मसल को एनर्जी जो है ज़्यादा मिलेगी, जिससे भागना है तो भाग जाए, फाइट करनी तो फाइट करेगी।
बोथ केसेज में एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो इमरजेंसी सिचुएशन में इसलिए, और वो जो ब्लड मतलब स्किन में ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती, उस टाइम डाइजेस्टिव सिस्टम में ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि मेन रिक्वायरमेंट क्या है, मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना होता है। इस करके वहाँ की ब्लड सप्लाई को रिड्यूस करके ब्लड सप्लाई ऑटोमेटिकली मसल में इंक्रीज हो जाती है। जब भी एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज होगा, और वो एड्रेनलिन हार्मोन कब रिलीज होगा, ड्यूरिंग एमरजेंसी सिचुएशन। एमरजेंसी सिचुएशन क्या है, जस्ट यू वर टोल्ड कि हमें जो है कहीं से बहुत डर लगता है, वी स्केयर्ड ऑफ, बॉडी फील करती है कि वीक है, तो ये एमरजेंसी सिचुएशन है। इस तरह से कोई भी सिचुएशन आ सकती है जहाँ पे बॉडी अपने आप को वीक फील करेगी, तो उस केस में क्या होगा, एड्रेनलिन हार्मोन विल बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एड्रेनल ग्लैंड, एज इट इज रिलीज्ड द हार्ट बीट बिकम फास्ट, बिकॉज द हार्ट सेल डिटेक्ट or catch the adrenaline hormone. So pump contraction and relaxation in the wall of heart become very fast. So heartbeat increases, it increases the blood pressure, more supply of blood to the muscle cells, and it reduce the supply of blood to from skin and digestive system. Breathing rate become fast, so that maximum oxygen is supplied to produce maximum energy in the body. And same mechanism is given here. एक ट्री चार्ट से मैंने आपको नोट्स में समझा रखा है. If you will read, all of these things are there. Adrenaline gland has secreted the adrenaline hormone to the body parts. तो क्या होगा, the target cell means heart that will discover it, that will catch it. Then what happen, contraction of muscles take place, decrease the supply of blood to digestive system and skin, and increase the breathing rate and divert the blood to, जो वहाँ से ब्लड जो स्किन और डाइजेस्टिव सिस्टम से कम हुआ वो कहाँ डाइवर्ट हो जाता है, टू द मसल्स. ब्रीदिंग रेट इंक्रीजेज एंड दैट इन produce more energy to face the emergency situation. That's why after some time our body get normalized. थोड़ी देर के बाद इसी वजह से normalize हो जाती है. This is the chemical system in animals. और आज इतना ही. I am not so much feeling better. हाँ.